चल रहा होगा जिसके पास लाख रुपए की इनकम नहीं है सर। लेकिन आप एक नजर और देखिए, जिसके पास लाख रुपए की इनकम है उसको आप देखिए, वो निश्चित तौर पर अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहा होगा। उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका खाना पीना, उनके रहन सहन, उसकी गाड़ी, उसके बंगला, उसका मकान घर, ये सब कुछ औरों से अलग होगा। वर्तमान आने वाले समय में हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये तो रहा कि इनकम कितनी होना चाहिए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इनकम का जो सोर्स है वो क्या है। इनकम तो हमने देखा कि लाख रुपए होना चाहिए 2020 में, 10 लाख रुपए होना चाहिए 2040, लेकिन इनकम का स्रोत क्या है? इनकम का जो मुख्य साधन है खेती, नौकरी, मजदूरी, स्वव्यापार या व्यापार, ये सामाजिक तौर पर ये इनकम करने के स्रोत हैं, मेजर पार्ट हैं। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को कि ये जो पिक्चर मैं आपको बता रहा हूं ये कोरोना से पहले की थी। इस कोरोना से पहले की पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि फार्मिंग, खेती, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, है ना, और ये बिजनेस, प्रोफेशनल, इसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग आता है, ऑनलाइन आखिरी नंबर पे आता है। तो ये जो सारी स्थितियां थी ये इस तरह का काम का ग्राफ था। यानी किसान था, किसान हमारे भारत के अंदर किसान बहुत ज्यादा हैं, तो खेती है तो किसानी तो हो ही रही थी। प्राइवेट जॉब बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि हमारे जो भाई हैं प्राइवेट, क्योंकि सरकारी नौकरियां कम हो चुकी हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा चले गए थे। गवर्नमेंट जॉब आप देख पा रहे हैं, स्किल लेबर, इसके अलावा जो अपने कौशल से काम कर रहे हैं उनका भी थोड़ा सा ग्राफ ऊपर था। बिजनेसमैन, आपको पता है कि जो पूंजी लगाता है वो बिजनेसमैन चंद लोग होते हैं। प्रोफेशनल भी बहुत कम होते हैं, 2-3% प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हम कह सकते हैं हिंदुस्तान में, क्योंकि 2016 में इसके लिए कानून पैदा हुआ है। अब एक सही तरीके से इसको ग्रोथ हो रही है और ऑनलाइन में भी अब समझ लोगों की बढ़ रही है। तो ये जो काम करने के तरीके थे ये कोरोना से पहले के थे, लेकिन सर बहुत बड़ा बदलाव हुआ इन तरीकों में, बहुत बड़ा बदलाव हुआ कोरोना के बाद। जब जैसे कोरोना हुआ, हिंदुस्तान में कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, तो सर जैसे लॉकडाउन हुआ प्राइवेट जॉब लगभग 50 से 60% खत्म हो गए। गवर्नमेंट जॉब कम हो गई। आज इस पूरे कोरोना काल में कोई भर्तियां नहीं चल रही हैं सर, बिल्कुल भर्तियां बैन है। आने वाले समय में कब तक भर्तियां नहीं चलेंगी, कब तक करेंगे ये कोई पता नहीं है। इसके लेवल की बात करें तो इसकी लेवल भी बहुत कमजोर हो गई। यानी आप देखिए नौकरी चली गई, है ना, और नौकरी के बाद प्राइवेट नौकरी चली गई। प्राइवेट नौकरी के बाद जो स्किल लेबर थे उनका काम धंधा भी कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लोगों में कोरोना का डर था और लोगों ने जो है काम कराना बंद कर दिया। लॉकडाउन ने एहसास कराया कि जमा पूंजी को खर्च नहीं करना है, अभी जैसा है उसमें सरवाइव करें, और लोगों ने काम कराना बंद कर दिया। ये सारी बिजनेस बहुत बुरी तरह से गिरा, क्योंकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोरूमों पर ताला पड़ा रहा 2-2 3-3 महीने। ये सारी चीजें, स्थिति खराब हुई। प्रोफेशनल हालत बेकार, यानी ये जो स्थिति थी जो बिल्कुल बिगड़ गई। नेटवर्क मार्केटिंग, ऑनलाइन का सिस्टम, ये जैसा था वैसा ही चला। लेकिन ये जो अंतर आया है, ये जो अंतर आया, रामू बघेल जी, ये आप स्क्रीन पे इसको न चलाएं रामू बघेल जी, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप चला रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि आप चला रहे हैं इसको, तो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे अपन कुछ नहीं करें। तो ये जो बहुत बड़ा अंतर आया, मेजर चेंजेज आया। अब आपको जो स्थिति सामने जो आ रही है, अब जैसे जॉब की हम बात करें तो जॉब की स्थिति क्या है? जॉब की स्थिति है कि करोड़ों नौकरियां चली गई। लगभग 13 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं अपने हिंदुस्तान में, प्योरली बेरोजगार हो गए। ये स्थिति हो गई। हजारों लोग, करोड़ों लोग, ये देखिए 8 करोड़ से ज्यादा लोग शहरों से गांव आ गए। ये सब वही लोग थे जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, ये कोई नहीं है, ये केवल स्किल लेवल वाले लोग हैं और प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं, ये वापस आ गए। पूंजीपतियों की बात करें तो 1.25 करोड़ व्यापारी साधन संपन्न होने के बाद भी घर बैठ गए सर। बहुत मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि साधन संपन्न होने के बाद भी घर बैठ गए। और आप काम का आप तरीका देखें तो आप देखिए कि जितने भी काम हैं, 1000 तरह के काम हैं, टोटली प्रभावित हो गए। बहुत सारे काम बंद हो गए, बहुत सारे काम चल रहे हैं तो केवल देखने दिखाने को चल रहे हैं। यानी स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है, बहुत ही बिगड़ चुकी है सर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आने वाले समय यहाँ में में एक ऑप्शन आ रहा म्यूट का और अनम्यूट, वो यानी स्पीकर बंद
आने वाले समय में एक स्थिति और बनने वाली है कि ये जो फिर ग्राफ कहाँ है हो रहा हो फिर? ये और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। अरे आने वाले समय में बेरोजगारी जो है और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने काम करना चालू कर दिया है। टेक्नोलॉजी जब आई है तो अब टोटल कोरोना की वजह से स्मार्ट तरीके से लोगों ने काम चालू कर दिया है। हर, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, सबने जो है अरे नहीं यार, एग्जाम है। इस पे टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो बहुत सारी लगभग 70-80% जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र की है, और इंडिया की अगर बात करें तो 70% जो है आबादी नॉन ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे कम लोग हैं। तो सर ये जी, तो इसमें जो है इस तरह से आने वाले समय में जब ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा जनसंख्या है, पढ़े लिखे कम लोग हैं, तो जब टेक्नोलॉजी आएगी तो ये लोग टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में और ज्यादा जो है बेरोजगारी की मार बढ़ सकती है। अभी लगभग 40 करोड़ लोग इस फील्ड से इस का मतलब कोरोना से प्रभावित हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी संख्या 50 करोड़ भी हो सकती है, 60 करोड़ भी हो सकती है, 70 करोड़ भी हो सकती है सर। क्योंकि हर आदमी यानी हर व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति एकदम एकदम तेजी से पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ सकता है सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग पूरी तरह से आ चुका है, हेलो हेलो पूरी तरह से आ चुका है। और इसी वजह से ये स्थितियां पैदा होने वाली हैं। लेकिन आप देखिए सर, मतलब काम तो है ही नहीं है। जितना आराम पिछले 6 महीने में लोगों ने किया है कभी नहीं किया, क्योंकि काम ही नहीं है, लोगों पर घर पर पड़े हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। अब जो स्थिति भयानक आई है उसको देखने के बाद जो एनालिसिस हुआ है उसमें यही निष्कर्ष निकल के आया कि यदि आप जीवन की किसी भी परिस्थितियों में, चाहे आप घर से निकल पाए या न निकल पाए, लॉकडाउन हो, कोई बीमारी हो, कोई राजनीतिक, कोई सरकारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी कारण से यदि काम नहीं कर पा रहे हैं और अपने घरों पे हैं, और उसके बाद भी अगर आपके घरों में इनकम आ रही है, तो फिर आपका भविष्य सुरक्षित है, आप सही जगह काम कर रहे हैं। और ये आपको देखें इतनी बड़ी समस्या है। आज देखिए कि जब आपने देख लिया नौकरी घर बैठ गए, प्राइवेट जॉब वाले घर बैठ गए, बिजनेसमैनों को ताला लग गया है ना, स्किल लेबर घर आ गई, जब वो घर बैठ गए तो इनकम नहीं आई। इसका मतलब ये है कि वहां पे एक्सपर्ट लोगों के अनुसार वो वहां पे खतरे की घंटी है। लेकिन आज हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, आरसीएम की, ये आपको वो चीज देने वाला है जिसकी हमने बात करी थी कि ये एक सिस्टम है। यदि आपने इसको डेवलप कर लिया तो आने वाले समय में आप अपने घरों में रहेंगे, घरों से न निकलेंगे, उसके बाद भी इनकम आपके घरों में आएगी सर। इतना बड़ा सिस्टम है। तो थोड़ा सा समझते हैं आरसीएम बिजनेस है क्या। और आरसीएम बिजनेस कहते हैं कि काम काम लोग जहां पे घरों में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, फुर्सत कर रहे हैं, काम नहीं है, वहां पे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के पास फुर्सत नहीं है साहब, फुर्सत नहीं है। 24 घंटे अगर वो अभी काम करना चाहे तो 24 घंटे काम कर सकता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरी तरह से स्मार्ट वर्क हो चुका है, टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है, और यहाँ पे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और जब आपको काम करने का मौका है, जब आपका काम हो ही रहा है, तो आपकी इनकम कभी भी खत्म नहीं हो सकती है सर। आइए समझते हैं। देखिए सर, और एक पिक्चर से और समझिए कि कोरोना से पहले इस इंडस्ट्री के लिए 5 से 7 करोड़ ग्राहक संभावित माने जाते थे आरसीएम के लिए हिंदुस्तान में। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ी है, 40 से 50% लोग आरसीएम में आज आ सकते हैं सर। और मैं आपको बता दूं कि 4 से 5% आने पर तो इतना बड़ा हिसाब किताब लगाया जा रहा था कि मतलब करोड़ों लोग इस बिजनेस से रोजगार लेंगे। लेकिन जब 40 से 50% लोगों की बात होने लगी है, तो आप समझिए कि ये बिजनेस कहाँ जाने वाला है। और आप देखिए कि इस तरह से जो है मेजर चेंज आने वाले हैं। इसमें फार्मिंग थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बढ़ी है जो हरे ब्लॉक्स में, ये नेटवर्क मार्केटिंग ही तेजी से बढ़ रही है। घरों में बैठे हैं लोग, नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, खाली बैठे हैं लोग, घरों में इनकम आ रही है। तो इस तरह का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझना चाहिए। और अब हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की। अभी तक हमने बात करी कि क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमको इनकम चाहिए समय के अनुसार। इनकम भी हमको 2020 के अनुसार 1 लाख रुपए और 2040 के अनुसार 10 लाख रुपए की इनकम चाहिए। नौकरियां जा चुकी हैं, खेती खत्म हो चुकी है, व्यापार की हालत खराब है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको लाखों रुपए दे सकता है, समय के साथ दे सकता है।
तो समझते हैं आरसीएम क्या है। आरसीएम एक मार्केटिंग मॉड्यूल है, पूरा पूरा मार्केटिंग मॉड्यूल है। आरसीएम की फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। आरसीएम के तरीके को समझने से पहले हम पुराने तरीके को समझते हैं। आज 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, हर आदमी ग्राहक है, और ग्राहक की आवश्यकताओं की जरूरतों की जो वस्तुएं होती हैं वो एक मार्केट में आती हैं, और मार्केट में हम जब उस वस्तुओं को खरीदते हैं तो एक खर्चा करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसे को उस दुकान पर देते हैं, जब जाके हम अपने घरों में सामान लाते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि कोई भी कंपनी किसी जरूरत के सामान को बनाती है तो उसमें लागत, मुनाफा, टैक्स, खर्चा जोड़ने के बाद लगभग 55% की लागत में प्रोडक्ट तैयार होता है। लेकिन आप कमाल की बात देखेंगे तो वो कस्टमर तक पहुंचती है तो वो 100% की हो जाती है, क्योंकि कस्टमर एमआरपी पे खरीदता है, कस्टमर को एमआरपी पे मिलता है, और 45% पैसा इन बीच के बिचौलियों में चला जाता है, जिसमें विज्ञापन वाले होते हैं, एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, है ना, होलसेलर होते हैं और दुकानदार होते हैं। 45% इनके घरों में चला जाता है, और 55 कंपनी का जोड़ के वही माल ग्राहक को जो है 100 रुपए में मिलता है। सर, इस पूरे सिस्टम के अंदर 45% पैसे को मात्र 20% लोग कमाते हैं, और कभी भी इस सिस्टम में ग्राहक के घर में कोई पैसा नहीं आता सर, क्योंकि और जबकि ग्राहक ही वो व्यक्ति है, ग्राहक ही वो पर्सन है जो ये 45% पैसे को 20% लोगों में जो जाता है वो ग्राहक की वजह से ही जाता है। ग्राहक सामान खरीदते हैं 20% लोगों के घरों में, यानी 80% लोगों का पैसा सीधा सीधा इस सिस्टम के माध्यम से 20% लोगों के घरों में जा रहा है, जिसकी वजह से 20% लोग दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, और 80% लोग वही तरह के ग्राहक हैं, उन पर एक तरह का गिरा लगा हुआ है। इस व्यवस्था के ऊपर आज से 70 साल पहले अमेरिका में शोध हुआ, और वहां पर ये देखा कि ये 20 और 80 का जो रेशियो है, 20 और 80 का जो आंकड़ा है, ये बहुत खतरनाक आंकड़ा है। इस जो ट्रेडिशनल सिस्टम ने लोगों को 20% लोगों को अमीर बना दिया है, 80% लोग जस के तस हैं, है ना। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम अगर हम खोजें जिसमें हर आदमी के पास पैसा जाए, मार्केटिंग तो हो लेकिन प्रॉफिट हर आदमी के पास जाए। अभी इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो हो रही है लेकिन पैसा 20% के पास जा रहा है, लेकिन उस पर क्या मार्केटिंग हो लेकिन पैसा सबके पास जाए। और ऐसा एक सिस्टम उन्होंने खोजा जिसका नाम रखा डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या हुआ, बीच के सारे लोगों को हटाया और कंपनी से सीधा प्रोडक्ट कस्टमर के पास दिया, और बीच में जो 45% पैसा अभी तक 20% लोगों के घरों में जा रहा था, ये सीधा कस्टमर के बीच में बंटना चालू हो गया। और जब कस्टमर के बीच में बंटना चालू हुआ तो सर कमाल की बात हो गई कि ग्राहक के घर में सामान खरीदारी से, यानी अपनी जरूरत के खर्चों को पूरा करने से उनके घरों में इनकम आना चालू हो गई। और ये शुरुआत जो है लगभग 70 साल पहले अमेरिका से हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि कितना बड़ा रूप अमेरिका से ये चालू हुआ था और कितना बड़ा रूप ये ले चुका है, और आज हमारे हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हो चुकी है। 2016 से कानूनन शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, लेकिन आपको मैं बता देना चाहूं कि डायरेक्ट सेलिंग से क्या परिवर्तन हुआ है अमेरिका के अंदर। जो 70 साल पहले इस बिजनेस में आया था, आज उस व्यक्ति के घर में लगभग 11 जेट प्लेन है। सर आप समझिए कि जिनके घरों में प्लेन होते हैं, एक प्लेन की कीमत क्या होती है। लेकिन इस बिजनेस में काम करके जो अमेरिका के अंदर जिस व्यक्ति ने 70 साल पहले इस इंडस्ट्री में काम चालू किया था, आज उसके परिवार में 11 प्लेन है। और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार एक प्लान जो भी किसी के पास होता है उसके अनुसार आपको एक पायलट रखने की जरूरत है। भले ही उसको साल में 1 बार उड़ाओ या साल में 10 बार उड़ाओ, लेकिन आपको पायलट रखने की जरूरत होती है। और आप समझिए कि एक पायलट की कम से कम जो वेतन होती है 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, यानी अगर 11 उसके पास प्लान है तो लगभग 20 लाख रुपए तो वेतन बांटता है सर। बहुत बड़ी इस इंडस्ट्री की ताकत समझिए। उसने आज तक मोटरसाइकिल और कार खरीदी ही नहीं है, वो हमेशा कोई चीज लेता है तो प्लान ही लेता है। 100 एकड़ जमीन में 100 एकड़ की जगह में उसका जो है घर है, सब कितना लंबा आदमी होगा। तो 100 एकड़ में उसका 100 एकड़ में जो है घर बना हुआ है सर, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में, सॉरी 11 में नहीं, जनवरी 2020 में उस शख्स की जो इनकम थी वो थी 750 करोड़, और फरवरी 2020 में उस शख्स की इनकम थी 850 करोड़। आप समझिए कि लगभग वो 1000 करोड़ के आसपास इनकम करता है। और ये 1000 करोड़ का जो व्यक्ति, 1000 करोड़ की पूरी इंडस्ट्री अगर किसी सिस्टम ने बनाई है तो 45% की दम पर बनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग की दम पर बनी है। आप इस बिजनेस को अभी कितना छोटा मान रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आप करोड़ों अरबों रुपए महीने कमाएंगे। और उस अमेरिका की तरह आप इस हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से
उद्योगपति कहलाएंगे। इस सिस्टम को छोटा मत समझना। आइए समझते हैं। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी महान वो व्यक्ति हैं, महान वो हस्ती हैं जो हिंदुस्तान में इस कॉन्सेप्ट को लेके आए। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार ताली होना चाहिए। इनकी वजह से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है। पीसी जी की बात करें तो कपड़े के व्यवसायी रहे हैं सन 77 से, ये कपड़े के व्यापारी रहे हैं और भीलवाड़ा में इनका कारोबार रहा है। ये भीलवाड़ा की वो हेड ऑफिस है, जो हेड ऑफिस अगर किसी हिंदुस्तान में बात करें तो करीब करीब 450 कंपनियां वैलिड तरीके से काम कर रही हैं। 450 कंपनियों में से किसी भी कंपनी के पास, किसी भी कंपनी के पास इतना बड़ा हेड ऑफिस नहीं है, इतना बड़ा आरसीएम के पास है। कम से कम समय में स्वयं की अत्यधिक इकाइयां, यानी आज तक इंडिया के अंदर ऐसी कोई एमएलएम कंपनी बनी ही नहीं है जिसके पास खुद की इतनी उत्पादन इकाइयां हो। पूरे भारत में स्वयं के अत्यधिक स्टोर, ढेर सारी कंपनियां चल रही हैं। किसी के पास 100 पिकअप सेंटर है, किसी के पास 150 पिकअप सेंटर है, किसी के पास 500 पिकअप सेंटर है, इससे ज्यादा है नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में आरसीएम के पास लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैले हुए पिकअप लगभग 10,000 पिकअप सेंटर बहुत शानदार तरीके से रन कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी के लिए डिलीवरी सिस्टम बहुत मायने रखता है। दो चीजें, एक तो उसकी उत्पादन क्षमता, दूसरा डिलीवरी सिस्टम। यदि ये मजबूत है तो उस कंपनी को दुनिया में कोई कंपनी लग ही नहीं सकती। इसके अलावा हम बात करें तो उसके जो डिलीवरी सिस्टम है, उसके जो स्वरूप बदल रहे हैं वो इतने शानदार हो रहे हैं तो वो मॉलों का रूप ले रहे हैं। यहाँ पे एक छत में सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। और प्रोडक्ट के रेंज की बात करें तो लगभग 600 प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमारे पास हैं। हमारे पास कॉस्मेटिक है, हमारे पास एफएमसीजी, हमारे पास क्लॉथ्स है, हमारे पास जो है एग्रो प्रोडक्ट है, हमारे पास जो है हेल्थ प्रोडक्ट है। यानी हर तरह का प्रोडक्ट आज आरसीएम के पास आ चुका है। हर तरह का प्रोडक्ट आरसीएम के पास आ चुका है। आप गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के खर्चे आरसीएम से पूरा कर सकते हैं। आरसीएम ने प्रोडक्ट बनाते समय एक बात का बहुत बड़ा ध्यान रखा है कि आरसीएम के प्रोडक्ट की बेहतरीन क्वालिटी है, वाजिब दाम है और स्वास्थ्य के लिए वरदान है। ये प्रोडक्ट प्योर हर्बल शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट अगर हिंदुस्तान के अंदर गांव गांव तक हर आदमी के लिए अवेलेबल है तो केवल आरसीएम के माध्यम से। ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा अंतर हम समझे मार्केट के और गांव बाजार के प्रोडक्ट में। बाजार में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो मांसाहारी प्रोडक्ट होते हैं, आप सब जानते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट जो है शाकाहारी है। बाजार का प्रोडक्ट महंगा है, आरसीएम का प्रोडक्ट सस्ता है। जो भी व्यक्ति आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको पता है कि आरसीएम का प्रोडक्ट कितना सस्ता है। डव साबुन, जिसको क्रीम साबुन के नाम से जाना जाता है, जिसकी 100 ग्राम वजन है, 45 से 46 रुपए की कीमत है। और वही क्रीम साबुन आरसीएम के अंदर 35 रुपए की आती है। और यदि आपका कार्ड बन जाए तो 28 रुपए में मिलती है। साथियों समझिए, एक साबुन पर 20 रुपए की बचत हो रही है। एक मार्केट का साबुन आपके साबुन से 20 रुपए महंगा है। यदि किसी परिवार में जो है 10 साबुन महीने में लगते हैं तो 200 रुपए उसके केवल साबुन बदलने से बच जाते हैं। यहाँ पर मार्केट में नकली प्रोडक्ट है, यहाँ पे असली प्रोडक्ट है। मार्केट में नकली प्रोडक्ट है तो गारंटी नहीं होती, यहाँ पे असली प्रोडक्ट है तो 30 दिन की पूरी गारंटी है। कंपनी कहती है कि आप प्रोडक्ट को यूज करिए, आप प्रोडक्ट को बार बार यूज करिए। एक बार में टेस्ट समझ में ना आए तो 2 बार यूज करिए, 3 बार यूज करिए, 10 बार यूज करिए, अरे 30 बार यूज करिए। और तब भी अगर आपको अच्छा न लगे तो आप अपने प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं, वाजिब कारण बता के अपना पैसा आप ले सकते हैं। कच्चा बिल है सर, कच्चा बिल है, नकली प्रोडक्ट है, मांसाहारी प्रोडक्ट है, कच्चा बिल है। पक्का बिल आरसीएम में मिलता है। कच्चा बिल वो इसलिए देते हैं क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, नकली प्रोडक्ट हैं। अगर वो पक्का बिल देने लगे तो उनका प्रॉफिट घट जाएगा, पक्का बिल देने लगे तो उनका मुनाफा घट जाएगा, पक्का बिल देने लगे तो वो मिलावट नहीं कर पाएंगे। यानी ये जो कच्चा बिल देते हैं उसके पीछे सीधा कारण है कि वो अपने मुनाफे को डबल करते हैं। लेकिन आरसीएम एक ऐसा सिस्टमेटिक तरीका है, ऐसा सिस्टम है जो धंधा नहीं है, आरसीएम बिजनेस नहीं है, आरसीएम एक क्रांति है, आरसीएम एक मिशन है जो हिंदुस्तान को पुनः सोने की चिड़िया और हिंदुस्तान को पुनः जो है स्वस्थ भारत बनाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर पक्के बिल से काम होता है और बिना टैक्स के व्यापार होता है बाजार में, क्योंकि पक्का बिल नहीं होता है, यहाँ पर पूरा टैक्स होता है। इससे टैक्स से क्या होता है कि हमारे हिंदुस्तान की जो है गवर्नमेंट मजबूत होती है, उनके पास जीएसटी, वेट टैक्स सब कुछ जा पाता है। इसके अलावा जब सही तरीके से गवर्नमेंट टैक्स जाता है तो गवर्नमेंट हमारे लिए उस पैसे को खर्च कर पाती है। ट्रेडिशनल में वो पैसा बिजनेसमैनों के पास चला जाता है, गवर्नमेंट कंगाल होती है, हम गवर्नमेंट की तरफ हाथ फैलाए हुए रहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वही टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, उसी पैसे को गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो खर्च कर पाती है। इसके अलावा जो भी साथी 45% पैसे से इनकम करते हैं उसका भी पूरी तरह से जो है टैक्स पक्के बिल के साथ में टैक्स जाता है, पूरा टैक्स की इनकम होती है। तो
तो यहाँ से गवर्नमेंट का जो है बहुत बड़ा मतलब खजाना बढ़ता है। वहां प्रोडक्ट झूठ बोल के मार्केटिंग की जाती है, यहाँ इस्तेमाल करके मार्केटिंग की जाती है। वहां पर लोग केवल विज्ञापन करने के लिए पैसा लेते हैं और पैसे के लिए वो उस प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट को यूज करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तब इसके बारे में बताते हैं लोगों को ये एक शानदार प्रोडक्ट है और इसको यूज करने से घर में पैसा आता है। हमारे गुरुदेव श्री अजय कदम जी बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि लोगों को गलत फहमी है, लोगों को ये गलत फहमी है। लोग, ढेर सारे लोग तो इस बात से मतलब इस बात को मतलब समझते हैं कि आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो पैसा देता है इसलिए यूज करते हैं। नहीं, गुरुदेव हमारे अजय कदम जी कहते हैं कि अगर पैसे के लिए लोग प्रोडक्ट यूज करें तो मैं एक उदाहरण देते हैं कि 2 थाली हैं, एक थाली में ताजा खाना है और एक थाली में 10 दिन का बासी है। अगर किसी से बोले कि ये बासी खाना आप खाओ और अपने बच्चों को खिलाओ और भरपेट खाओ और आपको इसके बदले में 1 करोड़ रुपया मिलेंगे, तो जनाब कितने लोग हैं जो इस खाने को 10 दिन के बासी खाने को खाएंगे? एक भी नहीं। क्यों? पैसा बाद में, पहले स्वास्थ्य है। गलत फहमी मत पाड़ना क्या लोग इसलिए प्रोडक्ट यूज करते हैं कि पैसा आता है। लोग इसलिए प्रोडक्ट यूज करते हैं क्योंकि दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट आरसीएम का है, सबसे गजब का। वो प्रोडक्ट विदेशी है, हमारा प्रोडक्ट स्वदेशी है। गवर्नमेंट कह रही है, हमारे पीएम जो है मोदी जी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। सर, अगर हिंदुस्तान में यदि ये बात है कि स्वदेशी अपनाने से देश बच सकता है तो मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अगर पूरे हिंदुस्तान तक स्वदेशी प्रोडक्ट पहुंचाने का और कोई अगर साधन है तो वो केवल आरसीएम बिजनेस है, जो गांव-गांव तक आपको स्वदेशी प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। बाजार का प्रोडक्ट आपको नेटवर्क बनाने की आजादी नहीं देता है, आरसीएम का प्रोडक्ट आपको नेटवर्क बनाने की आजादी देता है। आप कहोगे कि नेटवर्क बनाने से क्या होता है, तो मैंने अभी सिंपल सा उदाहरण दिया कि नेटवर्क बनाने से अमेरिका के अंदर 850 करोड़ रुपए की इनकम एक व्यक्ति को आ रही है। ये व्यक्ति जब नेटवर्क बना रहा है तो उसके पास करोड़ आ रहे हैं। अगर हम आरसीएम के माध्यम से नेटवर्क बनाएं तो हमारे पास भी आने वाले समय में करोड़ों रुपया आएगा। कमीशन 45% पैसा पूरा हमारे बीच में बांट देती है बीच का, 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, 100 बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे जो है पैसा हमें बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर मिलता है और 100 बिजनेस वॉल्यूम, मिनिमम 100 बिजनेस वॉल्यूम से हमारी इनकम चालू होती है। मैं बताना चाहूंगा, ढेर सारे भाई हमारे कभी कभी 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, 100 रुपए से इनकम नहीं होती, 100 बिजनेस वॉल्यूम से आपको इनकम आती है और 10% के लेवल से आप शुरुआत करते हैं। इसके बाद 3.5 लाख के टर्नओवर तक आपको 32% कमीशन मिलना चालू होता है। जैसे ही आपको 32% कमीशन मिलता है या आप खरीदारी करते हैं तो आपको पैसा आता है। लेकिन आप नेटवर्क को समझिए कि नेटवर्क कौन सी चीज है। सबसे पहले आप इस बिजनेस में आते हैं, आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में जो है इनकम आती है। लेकिन जैसे ही नेटवर्क बनाते हैं, जैसे ही लोगों को सलाह देते हैं कि आरसीएम का प्रोडक्ट बढ़िया है और इसको खरीदने से मुझे पैसा, तो आपके साथ में कुछ लोग आ जाते हैं और जैसे ही आपके साथ में, आपके टीम में कुछ लोग आते हैं और वो अपने लिए सामान खरीदते हैं तो कमाल होने लगता है। क्या अभी तक तो आपके खरीदने से आपके घर में पैसा आ रहा था, इसके बाद अब जिन लोगों को आपने अपनी टीम में जोड़ा है उनके खरीदने से भी आपके घर में पैसा आने लगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी जिन लोगों को आप लाए हैं और उनने अपने लिए सामान खरीदा, उनकी खरीदारी से भी आपके घर में पैसा आया। आपकी टीम कहीं भी खरीदारी करे तो आपके घर में पैसा आता है। आपकी टीम अगर बार बार जीवन भर सामान खरीदे तो आपको जीवन भर पैसा आता है उनकी खरीदारी से। आपकी टीम अगर नए लोगों को, जो भी है नए लोग आपकी टीम में आते हैं तो आपको पैसा आता है। आपकी टीम जो है नए लोगों को शामिल करती है तो उनसे भी आपको पैसा आता है। ऐसे करके धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है और एक विशाल वृक्ष की तरह ये नेटवर्क हो जाता है। आपको भी एहसास नहीं होता, हमें भी एहसास नहीं होता। एक प्रोसेस में हम चले जाते हैं, एक प्रोसेस में शुरुआत में नहीं दिखता है सर। जैसे शुरुआत में हमको अपने बच्चे नहीं दिखते हैं, लेकिन उनकी लेंथ, उनकी हाइट, उनकी उम्र, उनका शरीर सब कुछ बढ़ रहा होता है। लेकिन ऐसे ही हमारा बिजनेस बढ़ रहा होता है। हम प्रोसेस में रहते हैं लेकिन शुरू में समझ में नहीं आता है। ये बिजनेस कब समझ में आता है? जब ये विशाल वृक्ष बन जाता है, जब आपके घर में हजारों लाखों रुपए की इनकम आने लगती है, जब आपको लगता है कि बिजनेस बढ़ चुका है। जैसे हमारा बच्चा हमको नहीं दिखता, लेकिन अगर हमारे पास कोई हमारा मिलने जुलने वाला 6 महीने बाद, 1 साल बाद आए तो वो बोलता है कि आपका बच्चा पहले से बड़ा हो गया। ऐसे आपका बिजनेस बढ़ता रहता है और एक ऐसा सिस्टम हो जाता है खड़ा कि आप एक ऐसी जगह पे हो जाते हैं जहाँ पे आपकी हजारों की संख्या में लोग हो गए, आपके नेटवर्क में प्रोडक्ट से संतुष्ट लोग हो गए, आपके नेटवर्क में प्रोडक्ट पर काम करके नेटवर्क बना के लोगों के घरों में इनकम आना चालू हो गई। अब आप एक ऐसी पोजीशन पर चले गए कि अगर आप यहाँ पे काम नहीं भी करते हैं तो भी आपके घर में पैसा आना चालू रहता है, आपको पैसा मिलता रहता है। ये सर बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी अब आप नहीं करेंगे तो भी आपके घर में बढ़ बढ़ के पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे के लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने काम करेंगे, अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, अपने लिए काम करेंगे,
उनकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी और बढ़ती जाएगी। और कमाल हो जाता है सर कि आप नहीं करते फिर भी आपके घर में जीवन भर पैसा आता है। और सबसे बड़ी जो चीज मैं ताकत बताने वाला हूँ इस बिजनेस की, जो इस बिजनेस का वरदान है, वो वरदान जो है कि सिस्टम के अंदर एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपनी दुनिया छोड़ते हैं तो आपकी दुनिया, आपकी आरसीएम की दुनिया की शुरुआत आपके बच्चे करते हैं। आप जब दुनिया छोड़ के जाते हैं तो आपकी इनकम जितनी भी हो, चाहे वो लाखों में हो, हजारों में हो या करोड़ों में हो, वही सेम इनकम आपके बच्चों के खाते में आना चालू हो जाती है सर। और आपका पूरा नेटवर्क जैसा का जैसा आपके बच्चों को मिल जाता है और उस पूरे नेटवर्क के जो है आपके बच्चे मालिक हो जाते हैं। सर ऐसा सिस्टम दुनिया के अंदर किसी और जगह हो तो आप बताओ। इस सिस्टम को बोलते हैं रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम। रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है काम करो एक बार, काम करो एक बार, काम करो एक बार, पैसा आए बार बार। काम करो एक बार आप टीम बनाओ, एक बार आप स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बाद में आप नहीं करोगे तब भी आपके घर में पैसा आता रहेगा और आप जिंदगी भर उसका पैसा लेते रहोगे। लेकिन जब आप दुनिया से जाओगे तो वही पैसा बंद नहीं होगा और आपके बच्चों को आना चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं रॉयल्टी सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर, आरसीएम बिजनेस से बाहर लेखक गायक वैज्ञानिक इस पैसे को लेते हैं। लेकिन लेखक गायक वैज्ञानिक बनने के लिए बोला जाता है कि लेखक गायक वैज्ञानिक सामान्य व्यक्तियों से 75% ज्यादा अपने दिमाग को शार्प रखते हैं। सामान्य व्यक्ति से 75% ज्यादा उनका दिमाग एक्टिव होता है, इसलिए हर आदमी लेखक गायक वैज्ञानिक नहीं बन पाता है। लेकिन आरसीएम ने हमको एक मौका दिया है कि हर आदमी खरीदार है, हर आदमी चाय पीता है, हर आदमी नमक मिर्ची हल्दी धनिया पेस्ट गरम मसाले का पापड़ इत्यादि शैम्पू साबुन सब कुछ यूज करता है। यदि वो आरसीएम का यूज करना चालू कर दे और उस प्रोडक्ट की बातें करना चालू कर दे तो हिंदुस्तान के 135 करोड़ के घरों में रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है। और आप एक ऐसी विरासत अपने बच्चों को छोड़ के जा सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि अमेरिका के पहले डिस्ट्रीब्यूटर ने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया था और जब वो इस दुनिया से गया तो उसकी जो इनकम थी कुछ कुछ दसों करोड़ की इनकम थी, लेकिन आज सैकड़ों करोड़ की इनकम आज उनके बच्चों को आ रही है। ऐसा बट वृक्ष आप अपने बच्चों को लगा के जा सकते हैं। और मैं अभी एहसास कराऊंगा कि ये क्यों जरूरी है। ये रॉयल्टी जैसी इनकम आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। सर ये जो सिस्टम है इसको गहराई से समझ लें। आज एक डॉक्टर, आज एक इंजीनियर, आज एक वकील, आज एक एसडीएम, आज एक एसडीओ, आज एक बेरोजगार, आज एक किसान, हर तरह के लोग, आज एक बिजनेसमैन केसी छावड़ा जी जैसे, इनकी खुद की फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, तो कितने बड़े लीडर हैं, कितने बड़े व्यक्ति अपने आप में। और आरसीएम हिंदुस्तान में कंप्यूटर का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सर ये जो दीपक बजाज जैसे लोग जिनके पास 24 लाख का पैकेज था, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सागर सिन्हा जैसे लोग जिनके पास 15-12 लाख का पैकेज था, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर उस जगह पे पैकेज है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, उस जगह पे पैकेज है लेकिन रॉयल्टी नहीं है। यहाँ पे सर पैकेज नहीं है लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है। जब आप मेहनत से एक सिस्टम को बना लेते हैं तो ये पीढ़ियों की इनकम देता है। कौन सा पैकेज है जो 850 करोड़ रुपए अमेरिका के अंदर उस व्यक्ति को दे पाएगा? सर नहीं है कोई पैकेज ऐसा। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा बट वृक्ष छोड़ के जाएं तो इस सिस्टम को सर सिस्टम से कर लेना, नींद उड़ा देना। सर आपको इस सिस्टम के लिए जब तक मेहनत से काम करना, जब तक आपकी जो है परमानेंट रॉयल्टी आपके बच्चों के लिए तैयार ना हो जाए। इस काम के लिए जो भी करना पड़े आप कर डालिए सर, कर डालिए। और मैं इसी स्लाइड पर ज्यादा जोर मारूंगा कि सर मैं आपको बता देना चाहूं आने वाला समय बहुत खतरनाक है। आज हमारे बच्चे, फिर से मैं एक बात को बोलना चाहूंगा कि आज हमारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। आज वो बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हैं। आज उनके देखिए आप डिग्रियों में मार्क्स देखिए बहुत गजब के हैं। कोई 90% लाता है, कोई 95% लाता है, उसके बाद भी वो बेरोजगार हैं। साहब हम उसको डांटते हैं, वो हमारे सपूत हैं लेकिन हम उनको कपूत बोलते हैं। हमारी समाज उनको कपूत बोल रही है, हमारे नाते रिश्तेदार उनको कपूत बोल रहे हैं, हम उनको कपूत बोल रहे हैं। और सर वो हजारों बार समाज से, रिश्तेदारों से, हमसे, माँ बाप से, पेरेंट्स से कपूत सुन सुन के, कपूत सुन सुन के ये मान बैठे हैं कि हाँ हम कपूत हैं। वो स्वीकार चुके हैं हम कपूत हैं। 50% से ज्यादा जो है, मतलब इतने डिप्रेशन में आज हमारी जनरेशन। एक पेपर में मैंने पढ़ा कि आज का युवा इतना डिप्रेशन में, जितना डिप्रेशन में आज से 40 साल पहले कोई व्यक्ति होता था तो उसको 50% का पागल का सर्टिफिकेट मिल जाता था। यानी हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो जनरेशन है वो हाफ माइंड हो चुकी है सर, हाफ माइंड हो चुकी है। क्यों आप माइंड हुई है, क्यों डिप्रेशन में आई है? क्योंकि उनको आने वाले भविष्य की चिंता हो गई। इतना पढ़ाई करने के बाद भी आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही,
इतने बढ़िया अंक लाने के बाद भी आज उनको ताने मिल रहे हैं। अरे एक इंजीनियर बन के एक अपने बच्चे से बोलता है कि मैंने अपने जीवन में ये सब किया, मैंने ऐसा किया, अपने आप को 30 मार्क। मैं आपको बता देना चाहूं, अरे आप कितने बड़े 30 मार्क आते, आपके बच्चे के 90% है और आप 50% पे इंजीनियर बने। कहाँ के 30 मार्क आए? आपका बच्चा आपसे ज्यादा होशियार है। अरे आप इसलिए इंजीनियर बने क्योंकि उस समय नौकरियां कोई करता नहीं था, नौकरियां थी नहीं। अगर आप 30 मार्क आए तो एक बार पुनः अपनी नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी लगा के बताओ, आज के युग में आज को आपको मालूम चल जाएगा कि आप 30 मार्क हैं। आपके बच्चे कपूत नहीं है, आपके बच्चे सपूत हैं, आपसे ज्यादा योग्य हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज वो डिप्रेशन में, आज उनको काम नहीं मिल रहा, क्योंकि आज हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ चुका है, हिंदुस्तान के हर बच्चे के पास डिग्री है, हिंदुस्तान के हर बच्चे को काम चाहिए, हिंदुस्तान के हर बच्चे को नौकरी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट मजबूर है, हिंदुस्तान के हर घर में दफ्तर नहीं खोल सकती। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए 135 करोड़ को कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती दोस्तों। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस तरह से अपने खून पसीने से आपने 40 साल, 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अपने आप को सींचा है, अपनी पूरी जान झोंक दी है, अपना पूरी जवानी, अपना पूरा बुढ़ापा उन बच्चों की कैरियर के लिए, परवरिश के लिए लगा दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, उन बच्चों को तंग ना करें और एक 3 साल एक सौगंध और खा लें कि मैंने अभी 20 साल काम किया था, मैंने 30 साल काम किया था, मैंने 40 साल काम किया था, अपनी इस जिंदगी में मैं 3 साल और काम करूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं सर कि उस 40 साल के काम करने से आपके बच्चे कुछ बने हो ना बनो, लेकिन ये अगले 3 साल में काम करने से आपके बच्चे आने वाले समय के भविष्य के करोड़पति अरबपति बनेंगे, मेरा ये दावा है। और जिनको बातें समझ में आ गई है उनको नींद नहीं आ रही है सर, उनको नींद नहीं आती है, और ढेर सारे लोग आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध यही है सर, इस बिजनेस को अगर आप तरीके से करते हैं, सिस्टम से करते हैं, तो आने वाले समय में एक भी बच्चा इस हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार नहीं रहेगा। आज लाखों रुपए की इनकम जहां पे कहते हैं कि व्यापार करने से आता है और 80% लोगों के पास पैसा नहीं है व्यापार करने के लिए, तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है कि बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता? अरे आरसीएम पहले आया होता तो इस हिंदुस्तान में एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं होता, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। आपको जरूरत है तरीके से करने की, बैठे नहीं रहिए सर, इंतजार मत करिए। आपने सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए, 3 साल इस आरसीएम को और कर दीजिए सर, आपके बच्चों की जिंदगी बहुत सफल हो जाएगी। और इसी के साथ में मैं इस स्लाइड को बंद करके एक स्लाइड और आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। 5 मिनट की बात है मेरी, उसके बाद जो है मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 5 मिनट की जो बात है मेरी, उसको आप थोड़ा सा सही समझिए, उसको आप समझिए कि ये जो बिजनेस है क्या होने वाला है, उसका फ्यूचर क्या है, किस तरह का जो है आज इसका जो स्कोप है, कितनी बड़ी काम जो है डायरेक्ट सेलिंग में आप होने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको महसूस करने की जरूरत है, कितना गवर्नमेंट की कितनी बड़ी तैयारी हो चुकी है। आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत है, ये हमारी नीति आयोग बोल रहा है। और जल्दी ही आपके बच्चे कॉलेज में न्यू डिग्रियां लिया करेंगे, इसमें बी नेट, एम नेट, MBA नेट, ये सब कुछ होगा। आप सोचो कॉलेजों में जब इसको पढ़ाया जाएगा और कॉलेजों में इसकी शिक्षा दी जाएगी, आपके बच्चे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया खर्च करके इन डिग्रियों को लेंगे। और आज की डेट में आप क्या कर रहे हैं सर, बिना डिग्रियों के आज हर नेटवर्कर मार्केट में लोगों को प्रैक्टिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा दे रहा है। बहुत बड़ी बात है, हर नेटवर्कर हिंदुस्तान का सम्मान का पात्र है, हर नेटवर्क हिंदुस्तान में, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड का पात्र है। वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए काम कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ये 2021 तक 159 अरब रुपए का होगा। ये देखिए आप, इसके लिए कितनी बड़ी बातें हो रही हैं। विद्यालयों में जल्दी शुरू होगी इसकी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास है। आप समझिए कहां सो रहे हैं लोग, पढ़ाई लिखाई चालू करने वाले हैं, गवर्नमेंट इसको पढ़ाना चालू कर दी है। देखिए आप, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कारोबार का दायरा बनेगा। ये हमारे उपभोक्ता जो है मंत्री हैं, यानी जो हमारे रामविलास पासवान जी, ये क्या कह रहे हैं कि इसका दायरा तय होगा, इसके लिए कानून बनेगा। डायरेक्ट सेलिंग बिक्री कानून पर अमल से उपजेगा 1 करोड़। अरे आप देखिए 1 करोड़ रोजगार, ये तो जब था, ये जब के आंकड़े हैं सर, जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था। आज की डेट में मैं बताऊं, आने वाले 2025 तक हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 25 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग से अपना रोजगार कर रहे होंगे। ये स्थिति बन चुकी है। हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोर्स को विद्यालय में मिली मंजूरी, और देखिए इस कोर्स में एक बोला गया है कि इस कोर्स को करने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पहली बार किसी एजुकेशन के लिए, किसी डिग्री के लिए ऐसा बोला जा रहा है। आपने कभी सुना है
एमए को करके कभी भटकेगा नहीं बच्चा, बी को करके भटकेगा नहीं, बी को करके भटकेगा नहीं। नहीं सुना होगा सर, ढेर सारी डिग्रियां ले लेकर बच्चे भटक रहे हैं। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में किसी कोर्स के लिए ये बोला गया है कि डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा रोजगार के लिए भटकेगा नहीं। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, समझिए इस चीज को। नेटवर्क की सीढ़ी से छू लो ऊंचाइयां। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो है अपने सपनों की दुनिया को ले सकते हैं। मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार, यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार, गवर्नमेंट को मजबूत करेगा, हमारे हिंदुस्तान के रोजगार को मजबूत करेगा। कितनी कामयाबी के लिए, देखिए क्या समझ लीजिए कितना बड़ा है। करियर में तरक कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी है सर। आम व्यक्ति बन के नहीं रहना, हमको कामयाब व्यक्ति बन के जीना है। नेटवर्किंग जरूरी है, बहुत बड़ी बात है ये। और आने वाले समय में जैसा कि इसके ऊपर जो फ्यूचर देखा गया, मैं उस व्यक्ति उस कंट्री की अभी बात कर रहा था, अमेरिका की, जहाँ पे 32 करोड़ की आबादी है सर। 32 करोड़ की आबादी में वहां का एक व्यक्ति आज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के कारण 850 करोड़ रुपया एक महीने का लेता है। हिंदुस्तान में सर 132 करोड़ की आबादी है, समझिए कितने करोड़ रुपए आने वाले समय में हिंदुस्तान के आम ग्राहक के पास आ सकते हैं। और केपीएमजी की जो रिपोर्ट है वो ये है कि 2025 तक, अभी वर्तमान में जो है ये 2016 की रिपोर्ट है जिसमें 7,800 करोड़ का कारोबार था। 2018 में ये 17 में 10,000 करोड़ का हुआ, 18 में 12,000 करोड़ का हुआ, 19 में 17,000 करोड़ का हुआ, 20 में जो है एक कारोबार 25,000 करोड़ का होने वाला है। और 2025 तक फिक्की और केपीएमजी ये मतलब वो अपना आशंका बता रही है कि 64,500 करोड़ का ये कारोबार इंडिया में होने वाला है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो फिक्की केपीएमजी है पूरे हिंदुस्तान की सभी कंपनियों को मिलाकर ऐसा सोच रही हैं, लेकिन आरसीएम का खुद का अपना कारोबार जो करने का टारगेट है, अकेली आरसीएम 60,000 करोड़ का कारोबार करने का प्लान कर चुकी है। 25 करोड़ लोगों को आरसीएम का प्रोडक्ट यूज बना कराने का टारगेट ले चुकी है। आप समझिए कि कितना बड़ा काम इस पर होने वाला है। और आपको मैं बता दूं कि जब 32 करोड़ की आबादी में 850 करोड़ का चेक आ सकता है, तो 132 करोड़ की आबादी में कितने करोड़ का चेक आएगा? आपको, मुझे लगता है कि आज नींद नहीं आना चाहिए। और जिसको नींद आ जाए तो मैं समझूंगा वो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते हैं साहब। इसका गणित लगाना बैठ के आज, और मैं देखूं, आप समझिए इस चीज को। आप देखिए निरंजन जी प्लीज, आप देखिए सर बेरोजगारी का आलम। केमिस्ट्री में एमएससी पीएचडी होने के बावजूद भी मनरेगा में मजदूरी कर रहा है ये व्यक्ति। धन्य है इसके माता पिता, धन्य है इसकी जवानी, और धन्य है इसका वो समर्पण जो उसने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के लिए अपनी आंखें रात दिन फोड़ी हैं। आज मैं ऐसे हिंदुस्तान में रन कर रहा हूँ। इस ऐसे हिंदुस्तान में हमारे इतने काबिल बच्चे आज क्या काम कर रहे हैं सर। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हम माँ बाप की सोई हुई आत्मा है सर, सोई हुई आत्मा है जो आज सो रहे हैं हम चैन से। होशियार हो जाओ, ये बच्चा किसी का और नहीं, ये बच्चा आज की कल की जगह पे यहाँ पे आपका बच्चा हो सकता है सर। इस गलत फहमी में मत रहना कि किसी और के बच्चे इधर हैं। इस होशियार हो जाओ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, इस जगह पे भविष्य में आपका बच्चा हो सकता है। इतनी बड़ी डिग्रियां, इनसे भी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी आपका बच्चा इस जगह पे हो सकता है। आप अलर्ट हो जाओ साहब, जाग जाओ, भाग जाओ, दौड़ जाओ इस बिजनेस के लिए। आने वाले समय में आपका क्या हो सकता है, यदि आप दौड़ गए तो आपका क्या हो सकता है, ये सीन हो सकता है सर आपके बच्चों के लिए, ये सीन हो सकता है। आज ये जो व्यक्ति हैं आदरणीय स्वर्गीय वीपी त्रिपाठी जी, रीवा से, हम सबके महागुरु, उनको नमन करता हूँ, याद करता हूँ आपके बीच में। आज ये उनके सुपुत्र हैं प्रभातमणि त्रिपाठी जी। और मैं आपको बता दूं कि आज आरसीएम के माध्यम से डॉक्टर साहब से बड़ी इनकम प्रभातमणि जी के पास है। डॉक्टर साहब से बड़ा नाम प्रभात जी के पास है। डॉक्टर साहब से बड़ा जो है विजन प्रभात जी के नाम है। डॉक्टर साहब से बड़ा सहयोग आज प्रभात जी के पास है। डॉक्टर साहब से बड़ी रेपुटेशन आज प्रभात जी के पास है। डॉक्टर साहब से बड़ी खुशहाली आज प्रभात जी के पास, यानी सब कुछ डॉक्टर साहब से बड़ा है। डॉक्टर साहब इन खुद करते करते इस बिजनेस को करते करते चले गए, एक बड़े लेवल पर थे, लेकिन जितना भी डॉक्टर साहब ने पाया उससे ज्यादा आज प्रभातमणि जी के जीवन में है। और आप समझिए कि अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, ये आपके ऊपर है। मैं आपको बहुत ही कटु शब्दों में बोलना चाहूंगा कि कसाई है वो पेरेंट्स, कसाई हैं वो पेरेंट्स जिनको इस बिजनेस के बारे में पता चल गया है और चैन से सोते हैं और अपने बच्चों को नालायक कपूत बोलते हैं। सर गलत फहमी में मत रहना, यहाँ पे आपका बच्चा हो सकता है। लगा लो इस जगह पे फोटो,
और आपको कैसी नींद आती है आज मुझे बताना कि कैसी नींद आती है। और अगर इस जगह पे आपने फोटो लगा दी तो समझ लेना कि आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य बदलने वाला है। और मैं नतमस्तक हूँ, मैं सलूट मारता हूँ ऐसे माता पिता को जिन्होंने अपने बच्चों के लिए काम करना चालू कर दिया है। ये रवि पटेल जी हैं बसारी से, और ये हमारे सर हैं, देखिए इन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर इस बिजनेस को चालू कर दिया। क्यों कर दिया है? ताकि ये तस्वीर बने उनके बच्चों की, ये तस्वीर ना बने। और देखिए इन्होंने चालू कर दिया है, देखिए इन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर ये बिजनेस चालू कर दिया है। और मैं आपको बता देना चाहूं कि आप किस तरह से अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है सर। आपको आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को क्या छोड़ के जाते हैं, आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी स्लाइड को खत्म करके आपके बीच में आ रहा हूं। और मैंने कोशिश की है आज आरसीएम बिजनेस बताने की। आरसीएम को करने का बड़ा कारण, आरसीएम का विजन, आरसीएम का फ्यूचर, आरसीएम का रीजन, सब कुछ मैंने आज आपके बीच में बताया है। मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर पुनः अनुरोध है, इस बिजनेस को तरीके से 3 साल 4 साल 5 साल कर लीजिए। इसलिए कर लीजिए, इसलिए मत करना कि आपको जरूरत है, इसलिए कर लेना कि आपके बच्चों को इसकी जरूरत पड़ेगी। आपके बच्चे सपूत हैं सर, कपूत नहीं है। उन बच्चों को सपूत रहने दें और इस बिजनेस के अंदर एक बार खुद सपूत बन के बताएं। एक बार आप और 3 साल के लिए सपूत बन जाइए, आपकी 7 पीढ़ी सपूत होंगी। आपकी किसी भी पीढ़ी में कपूत पैदा होंगे नहीं सर। आपके जिंदगी, आपके जो है परिवार में हमेशा कामयाब बच्चे ही पैदा होंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आज की मार्केटिंग प्लान को, मेरी इस बात को खत्म करता हूं और पुनः आपके बीच में इस कार्यक्रम के होस्ट श्री हरिओम कदम जी को बुलाना चाहूंगा। और मैं अपनी बात को जो है यहाँ पे खत्म करता हूं और मैं श्री हरिओम कदम जी को पुनः बुलाना चाहूंगा। सर आएंगे और जो है अपना वीडियो चालू करें, मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूंगा और सर आएंगे और आपके जो भी शब्द हैं उनके साथ में आज की इस मीटिंग को खत्म करेंगे। तो मैं आप सभी से जो है विदा लेता हूं और जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके बीच में फिर से रहूंगा। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। जी सर, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस अंदाज में आप इस आरसीएम बिजनेस को रखते हैं, दोस्तों इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन लोग बहुत हल्के में इस बिजनेस को लोगों के सामने रखते हैं। यानी